हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन के ट्रिक्स कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, कोई इक्वेशन दिया गया है, वो चाहे अलजेब्रिक हो या और कोई भी दूसरे टाइप का हो। मान लो कि उसमें रेडिकल्स भी आते हैं, कुछ उसमें डिफरेंट फ्रैक्शन के पावर भी हैं, तो हम लोग उसको कैसे कॉमन करेंगे, आइए सीखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है 27 ए क्यूब बी क्यूब माइनस 18 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 25 ए क्यूब बी स्क्वायर। तो अगर हमें इसमें कॉमन फाइंड करना है तो हमें पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि तीनों टर्म में क्या कुछ कॉमन है क्या। तो तीनों टर्म में क्या कॉमन है कि तीनों में 27, 18 एंड 75 थ्री नंबर्स दिए गए हैं स्टार्टिंग में। तो पहले हमें नंबर्स को चेक करना है कि नंबर्स में क्या कॉमन है। जैसे यहाँ पर है 27, फर्स्ट वहाँ पर दिखा, ये देख लीजिए यहाँ पर है 27। तो 27 में हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 27 में हो गया 3 इंटू 3 और फिर इसके बाद 18 है। 18 के लिए भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 18 का यहाँ पर 2 इंटू 3 ये 18 हो गया। अब इसके बाद आता है 75। तो 75 में यहाँ पर देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग नंबर को ऑब्जर्व करें तो नंबर ऐसा है कि तीनों में क्या है, देखते हैं 3 है तीनों में। 3 यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, चलिए एक 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है 3 एक बार तीनों में है। इसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ 2 है, इसमें इन दोनों में नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर्स में सिर्फ 3 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? 3। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, क्या अल्फ़ाबेट्स तीनों में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर ए बी है, ए बी है, ए बी है, ठीक है, मतलब तीनों में कॉमन आएगा ही आएगा ए बी, लेकिन कितना आएगा वो देखना है। तो करना क्या है, यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए क्यूब है, तो जो सबसे छोटा वाला पावर रहेगा वो कॉमन बनता है। तो यहाँ पर तीनों में ए स्क्वायर कॉमन बनेगा, एक हमने अल्फ़ाबेट चूज कर लिया। अब यहाँ बी क्यूब है और बी स्क्वायर है, तो सबसे छोटा वाला पावर है बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कॉमन होगा। तो इस तरह से हमें 3 यहाँ से ले लिया, देखिए 3 ये 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तीनों में कॉमन है। तो जब ये 3 निकल गए तो यहाँ पर क्या बचता है, 3 इंटू 3 9। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर, मैं यहीं पर इसका आंसर भी लिख देता हूँ। देखिए 3 और हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कॉमन निकाल लिया, 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए एक स्टेप में कॉमन कैसे सीखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया कॉमन। अब यहाँ क्या बचता है 9, 3 इंटू 3 ये 9 कर लिया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है तो इनका पावर 2 माइनस कर देना, एक एक बचेगा, मतलब 9 ए बी हो गया। फिर इसके बाद माइनस साइन है। 18 के लिए देखिए 2 इंटू 3, अब यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर निकल गया, बी स्क्वायर इसमें से निकल गया, एक बी बच रहा है यहाँ पर। और प्लस 75 है, सिर्फ 5 इंटू 5 बचा तो 25 आ गया। और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल गया तो बी स्क्वायर पूरा ही निकल गया। ए स्क्वायर यहाँ से 2 पावर कम हो जाएगा तो सिर्फ ए बचेगा, यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ 25 ए। और अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो इस तरह से 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 9 ए बी माइनस 6 बी प्लस 25 ए, ये होता है कॉमन टर्म। इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करके इसका आंसर आसानी से सिर्फ एक स्टेप में ही निकाल सकते हैं। अब ठीक इसी तरह से जो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के लिए इसमें क्या कॉमन बनेगा। सेकंड क्वेश्चन में आइए देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए 14 है 21 है। तो 14 और 21 नंबर्स सब एकदम छोटे छोटे हैं, इतना बहुत ही क्लियर है, ये 7 के टेबल में आते हैं दोनों। तो चलिए यहाँ पर हम 7 कॉमन कर लेते हैं कि एक स्टेप में कॉमन कैसे करें। 7 दोनों में कॉमन हो गया, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7 निकल गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, ठीक है। 7 2 जा 7 3 जा। ए माइनस 3 भी होल क्यूब है और ए माइनस 3 भी, तो सबसे छोटा पावर क्या है, मतलब यहाँ नथिंग है, एक है। तो चलिए ए माइनस 3 भी 1 टाइम कॉमन कर लिए, ए माइनस 3 बी। अब जो रिमेनिंग आएगा, देखिए ए माइनस 3 बी एक बार निकल गया, 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पर ए माइनस 3 बी होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट और यहाँ लगा देते हैं। और यहाँ पर आया है पी, तो पी भी लिखा है बाहर, यहाँ 21 पी, तो यहाँ पर पी लिखेंगे माइनस पी, और ये पूरा का पूरा कॉमन हो गया, ब्रैकेट कर दिए क्लोज। तो इस तरह से इसका आंसर यही है और कॉमन भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका होल स्क्वायर करके ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगा करके उसी टाइप से एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब रहता है तीसरा क्वेश्चन। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई
इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो इसमें क्या कॉमन है, सबसे पहले ऑब्जर्व करना है क्या कोई नंबर्स है यहाँ पर, कोफिशिएंट है, सिर्फ एक्स वाई और जेड है, नंबर्स नहीं है। चलिए छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्या सेम ऑर्डर यहाँ पर है? नहीं, क्योंकि इसमें माइनस माइनस पहले है फिर प्लस है। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यस ये सेम ऑर्डर, इन दोनों का सेम ऑर्डर है। तो फर्स्ट यहाँ पर ये फर्स्ट और एक लास्ट, ये सेम ऑर्डर है, लेकिन इसमें सेम ऑर्डर नहीं है। तो सबसे पहले इसको सेम ऑर्डर कर लेना है। कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखो अब यहाँ क्या कर लो, यहाँ पर ऐसा कर लो कि यहाँ पर y लिखो और माइनस साइन इसमें से कॉमन होती है, तो जब माइनस को बाहर निकालोगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस बाहर निकल गया। इसके बाद क्या करो, इसका जो साइन है सबको चेंज कर दो, माइनस को प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा माइनस, दैट इज जेड स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस जेड है, उसमें तो कुछ चेंजेस है नहीं, तो उसको सेम टू सेम यहाँ लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो, अब तीनों ब्रैकेट सेम दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों ब्रैकेट सेम है, इनको हमने कर लिया बाहर, टेकन आउट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये टेकन आउट हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि ये यहाँ इतना पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये निकल गए तीनों, यहाँ पर आ गए, लेकिन ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई यहाँ से और माइनस जेड यहाँ से। तो इसको बोलते हैं कॉमन, और एक स्टेप का ही काम हुआ। देखिए तीनों क्वेश्चन एक एक स्टेप में ही सॉल्व हो गए, जो कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है। तो देखिए क्या करना है, जो बच्चे अभी बेसिक्स से सीख रहे हैं, जीरो लेवल से सीख रहे हैं, जीरो टू हीरो जिनको बनना है, तो उनको क्या करना है, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, जस्ट पहले वाला, कि हमको फैक्टराइज कैसे करना है, उसमें मैंने पूरा एक एक लेटर का, एक एक पावर, एक एक नंबर का पूरा एक्सप्लेन करके डिटेल्स में पूरा पढ़ाया है, पूरा समझा करके दिया है। वो वीडियो देखने के बाद फिर इसको देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। मान लो कि हमने अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया, तो एक दूसरा छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए ये साइड में लिख देते हैं। अगर पूछा जाए, मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर है 4, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, इसमें क्या कॉमन है, कॉमन करो, फैक्टराइज करो, तो इसमें क्या कॉमन बनेगा, कि व्हाट इज द कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, अब देखो यहाँ पर कोई भी लेटर किसी के साथ रिपीट नहीं हुआ है, तो इसका जो फैक्टर है वो यही है, दूसरा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर एज इट इज लिख देना है। लेकिन अगर इसी तरह से कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया 5, मान लो कि यहाँ पर दे दिया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड टी प्लस एक्स टी, ऐसे इस तरह से आ गया। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि क्या कॉमन बनेगा, क्या इसमें कुछ कॉमन टर्म बनते हैं, तो इसमें जो कॉमन टर्म बनेगा ये देख सकते हो। देखो एक्स प्लस यहाँ पर एक्स वाई वाई जेड, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वाई को यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हो। चलो वाई कॉमन कर दिया, ये हो गया एक्स प्लस जेड, और इन दोनों में क्या है, देखिए इन दोनों में टी टी है, तो यहाँ पर अगर हम प्लस टी को कॉमन कर दिए तो जेड प्लस एक्स। लेकिन अब इसके बाद अगर हम लोग ये बोले कि क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ पर तो x प्लस जेड है, यहाँ z प्लस एक्स है, मीनिंग सेम है, x प्लस जेड या z प्लस एक्स हैव द सेम मीनिंग। तो अब फिर से क्या करना है, x प्लस जेड यहाँ से बाहर आ जाएगा, x प्लस जेड, और यहाँ पर y प्लस टी बाहर है, इनको इस ब्रैकेट में लिख देना। तो इसका फैक्टराइजेशन इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी एक स्टेप दो स्टेप में सोल्यूशन हो जाता है। तो इस तरह से जिन बच्चों को बेसिक सीखना है, फैक्टराइजेशन चैप्टर मैं पूरा लेने वाला हूँ, अभी तो हमने फर्स्ट जस्ट स्टार्ट किया है कि हाउ टू फैक्टराइज, तो फैक्टराइजेशन को समझना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें और भी अच्छे से पूरा फार्मूले के साथ, कि फार्मूले की हेल्प से फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे वो सब मैं लेकर के आने वाला हूँ। तो पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।